गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स में देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम डेट 11/5/20 से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए इस चैप्टर का नाम जो है, मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल, कुछ इक्वेशन मैं लूंगी, कुछ समीकरण, उसके थ्रू मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले समझाऊंगी और उसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ देखिए, अपने पिछली कक्षाओं में कुछ समीकरण पढ़ा था, मैं बताती हूँ किस तरीके के समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में कुछ इस तरीके के समीकरण पढ़े थे। 2x + 3y = 5, 4x - 6y = -10। इस तरीके के कुछ समीकरण पढ़े थे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो x और y है वो क्या है, आपकी चर है, यानी कि चर राशियां। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और y चर है। ठीक है, और दूसरी बात आप लोग क्या देख रहे हैं कि x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इस तरीके का समीकरण होता है जिसमें x और y की एक घात हो, एक घात का मतलब रैखिक समीकरण होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जिसकी घात एक हो, जब चर की घात एक होती है तो वो रैखिक समीकरण होता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक नहीं दो चर हैं, तो इस तरीके के जो समीकरण हमारे पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात यहाँ तक समझ आई। अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब दिया हुआ समीकरण में दो चर राशियां मौजूद हो और उनकी घात कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर हमारा जो पहला समीकरण है। ठीक है, तो देखिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करके लिख भी देती हूँ, आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में x और y की घात कितनी है, 1 है। तो इसलिए क्या है, रैखिक समीकरण है, तथा x और y दो चर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके के समीकरण को हम, इस प्रकार के समीकरणों को क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने पहले वाले समीकरण पे। जो हमारा पहला समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 5 है। ठीक है, तो 2x + 3y हम इसे -5 = 0 इस तरह भी लिख सकते हैं ना। सभी बच्चों को क्लियर है। हमारा जो पहला समीकरण है 2x + 3y = 5, इसे हम 2x + 3y - 5 = 0 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए समीकरण ये 1 है। तो ये हमने क्यों लिया, अर्थात हमारा जो समीकरण है, ठीक है, हमारा जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है उसे हम व्यापक रूप से कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है, अगर हम इसे व्यापक रूप से अगर लिखना चाहें, जनरलाइज करें, तो क्या हो जाएगा, ax + by + c = 0। ठीक है, तो हम इस तरीके का जो हमारा जो समीकरण है इसे हम व्यापक रूप से किस प्रकार लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। जहाँ यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि a ≠ 0 होगा और b भी ≠ 0 होगा। ठीक है, और इसे आप एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं कि ये a² + b² ≠ 0। देखिए मैं इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि a ≠ 0, b ≠ 0 यहाँ क्यों रखा गया। देखिए अगर a ≠ 0 नहीं होगा, यानी कि अगर हम a को 0 पुट कर देते हैं तो ये x वाला जो पद है ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा ना। ये जब पूरा 0 हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, केवल by + c = 0। तो ये एक चर वाला बन जाएगा, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसलिए a ≠ 0 होगा। सेम कंडीशन अगर हम b अप्लाई कर दे 0, तो हमारे पास ax + c = 0 बचेगा, तब भी ये रैखिक समीकरण किस में हो जाएगा, एक चर में। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमेशा a ≠ 0, b ≠ 0 होना चाहिए। और या तो आप इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, a² + b² = ≠0। ये ज्यादा मानक रूप से माना गया। ठीक है, दोनों सेम है। तो आप समझ गए कि व्यापक रूप से हमारा जो निकल के आया दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वो उस तरह से जनरलाइज करने पर हमें इस प्रकार मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसको इक्वेशन 2, ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी दोनों समीकरणों का अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो हमें क्या मिलेगी। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखिए मैं
अभी आपको एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ, मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर कर रही हूँ कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप कैसे कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं और क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आप जब एक्सरसाइज पे आएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी हमें कुछ स्थिति पढ़नी है कि हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करते हैं। यानी कि पहले तो हम पढ़ेंगे कि युग्म क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद वो कैसे प्राप्त करते हैं और साथ ही उनका ग्राफी निरूपण। तो पहले यहाँ पर अजी जो हमारा अभी कंटिन्यू करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ से 2 और b बराबर 3 और c बराबर -5। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हम कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया गया हो तो वहाँ से मान कैसे निकाल सकते हैं। अब हम अपने चैप्टर यानी कि मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये होता क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए सबसे पहले यहाँ पर युग्म शब्द का अर्थ समझिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा यानी कि पेयर्स, यानी कि अब यहाँ पर बताइए कि जोड़ा कितनी वस्तुओं का होता है। तो जोड़ा दो वस्तुओं का होता है। सभी बच्चों को पता है कि युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा, और जोड़ा कितनी वस्तुओं का होता है, दो वस्तुओं का होता है। उसी प्रकार से यदि दो चर वाले, ठीक है, उसी प्रकार से यदि दो चर वाले आपको रैखिक समीकरण का जोड़ा हमारे पास जब होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्लियर करने के लिए लिख भी दिया है कि युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, जोड़ा दो वस्तुओं का होता है। उसी प्रकार यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, हमारे पास हैं, तो वह दो चर वाले क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। यानी कि दो चर वाले दो समीकरणों का जोड़ा हमारे पास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसके बाद हम आगे क्या समझते हैं। देखिए वास्तव में हमें एक स्थिति में ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जब भी हमारे समीकरण युग्म हमारे पास होगा तो वास्तव में हमें एक स्थिति से दो अलग अलग कंडीशन प्राप्त होते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं कि वो उस क्वेश्चन में आपको एक ही स्थिति दी होगी लेकिन उससे दो अलग अलग कंडीशन क्रिएट होते हैं, तो वह जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण होता है। ठीक है, मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल लिया है 5 पेंसिल व 7 पेनों का मूल्य 81 रुपये, ठीक है, तथा इसी तरह की 3 पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य 31 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर देखिए जो स्थितियाँ दी गई हैं इससे हमारे दो अलग अलग कंडीशन यानी कि दो अलग अलग समीकरण प्राप्त होंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आप एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए, तो आप लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है, हमें x y का चर लेना है। उस तरह से मान लीजिए पेन के लिए कि एक पेन का मूल्य y रुपये तथा ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक पेन का मूल्य y रुपये। अब प्रश्नानुसार आ जाइए अपना क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न में कह रहा है 5 पेंसिल व 7 पेन, यानी पहले एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5x, व यानी कि ऐड करना है 7 पेनों का मूल्य, 7 पेनों, एक पेन का y, तो 7 पेन का कितना हो गया, 7y। तो 5 पेंसिल और 7 पेनों का मूल्य कितना है, 81 रुपये, यानी कि 5x + 7y = क्या हो जाएगा आपका 81, ठीक है। यहाँ पे पहला खत्म हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इसी तरह की 3 पेंसिल, एक पेंसिल का कितना है x, तो 3 पेंसिल का कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x और 2 पेनों का मूल्य 31 रुपये है, तो 2 पेन, एक पेन का y, तो 2 पेन का 2y, कितना है 31 है कुल योग, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप से, तो इस तरह से हम जो है अपना दो समीकरण प्राप्त करते हैं
ठीक है। तो इस जो 2 शर्तें हमें दी गई थी, पहली शर्त थी 5 पेंसिल 7 पेनों का मूल्य ₹80 है, तो हमने एक पेंसिल का मूल्य x और एक पेन का y मान लिया। उस हिसाब से हमें पहली शर्त के अनुसार हमें पहला समीकरण प्राप्त हुआ, दूसरा शर्त के अनुसार हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हुई। तो इस तरीके का जो हमें ये समीकरण युग्म प्राप्त हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका कुछ ग्राफी निरूपण भी होता है, ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन देगा, इस तरीके का क्वेश्चन देगा, वही एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो उस क्वेश्चन में आपको बीजगणितीय रूप में व्यक्त भी करना होगा, जैसे मैंने ये किया, और साथ ही उनका ग्राफी निरूपण भी होगा, वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।